जब एक छोटा सा बच्चा पहली बार अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है, तब क्या वो बिना गिरे चलना सीख जाता है? नहीं, वो बार बार गिरता है, चोट खाता है, रोता है, फिर उठता है और फिर चलने का प्रयास करता है। अगर वो पहली ठोकर के बाद बैठ जाए और कह दे कि मैं अब कभी नहीं चलूंगा, तो क्या वो जीवन भर अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक यही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है। भगवान कभी अपने भक्त को केवल गिरने के लिए नहीं छोड़ते, बल्कि हर ठोकर से कुछ नया सीखने की ताकत देते हैं। वे हमें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि हमारे अंदर ऐसा साहस पैदा करते हैं कि बड़ी से बड़ी परेशानी का भी हम डट कर सामना कर सकें। लेकिन इंसान अक्सर एक गलती कर बैठता है। जैसे ही उसके जीवन में कोई मुश्किल आती है, वो उसे अपनी सबसे बड़ी दुश्मन समझने लगता है। उसे लगता है कि भगवान उससे नाराज हो गए हैं, उसकी किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया है, या अब उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होने वाला। जबकि कई बार वही कठिन समय आगे चलकर इंसान के जीवन की सबसे बड़ी सीख और सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। जबकि कई बार वही दुख भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, जो अभी समझ नहीं आता, लेकिन समय बीतने पर उसी के लिए इंसान भगवान का धन्यवाद करता है। याद रखिए, सुख इंसान को आराम देता है, लेकिन संघर्ष इंसान को आकार देता है। सुख शरीर को संतुष्टि देता है, लेकिन दुख आत्मा को जागृत करता है। और जिस आत्मा को भगवान अपने पास लाना चाहते हैं, उसे पहले परिस्थितियों की भट्टी में तपाते हैं, ताकि उसमें छिपी हुई अशुद्धियां समाप्त हो जाएं। आज दुनिया जिन लोगों को महान कहती है, जिनके जीवन से लाखों लोग प्रेरणा लेते हैं, उन्होंने भी अपने हिस्से के आंसू बहाए। किसी ने अपनों को खोया, किसी ने गरीबी देखी, किसी ने अपमान सहा, किसी ने असफलताओं का बोझ उठाया, लेकिन उन्होंने अपने दुख को अंत नहीं बनने दिया, बल्कि उसी को अपनी नई शुरुआत बना लिया। और शायद भगवान भी अपने प्रिय भक्तों के साथ यही करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये आत्मा कमजोर नहीं है, ये टूटने के लिए नहीं, बल्कि और अधिक निखरने के लिए पैदा हुई है। कई बार इंसान भगवान से शिकायत करता है, वो कहता है, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मेरे हिस्से में इतना दर्द आया। लेकिन वो ये नहीं देखता कि जिन घटनाओं को वो अभिशाप समझ रहा है, वही घटनाएं उसे पहले से अधिक समझदार, धैर्यवान और मजबूत बना रही हैं। जरा अपने जीवन की ओर पलट कर देखिए। अगर आपको कभी किसी ने धोखा न दिया होता, तो क्या आप लोगों की असलियत पहचान पाते? अगर कभी असफलता न मिली होती, तो क्या असफलता की कीमत समझ पाते? अगर कभी अकेलापन महसूस ना हुआ होता, तो क्या भगवान का सहारा इतना गहरा लगता? और अगर कभी दुख ना आया होता, तो क्या आप अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचान पाते, जो आज भी हर कठिन समय में आपको संभाले हुए हैं? यही कारण है कि जीवन के कुछ कष्ट जरूरी होते हैं, क्योंकि वे हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमारे असली स्वरूप से मिलाने आते हैं। वे हमें ये याद दिलाने आते हैं कि इस संसार में सब कुछ बदल सकता है। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान कभी भी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। उनके हर फैसले के पीछे कोई न कोई अच्छा कारण जरूर होता है। कई बार भगवान हमें उस रास्ते पर आगे बढ़ने से रोक देते हैं जो देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आगे चलकर केवल दुख और परेशानी देता है। उस समय कोई अपना साथ छोड़ देता है, कोई अच्छा मौका हाथ से निकल जाता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है और हमारा मन बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है, तब उसे समझ आता है कि अगर उस समय उसकी इच्छा पूरी हो जाती, तो शायद उसका जीवन मुश्किलों से भर जाता। तब वो दिल से कहता है, प्रभु, आपने मेरी राह नहीं रोकी थी, बल्कि मुझे एक बड़ी परेशानी से बचा लिया था। प्रिय भक्तों, आज की ये बात केवल शब्द नहीं है, बल्कि भगवान की ओर से आपके लिए एक खास संदेश हो सकता है। अगर इस समय आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, अगर आपकी आंखों में आंसू हैं, अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, तो इस संदेश को अंत तक जरूर सुनिए। हो सकता है आज भगवान इन्हीं बातों के माध्यम से आपके मन के उन सवालों का जवाब दें, जिनका इंतजार आप बहुत समय से कर रहे हैं। हो सकता है आपकी परिस्थितियां तुरंत न बदलें, लेकिन उन्हें देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाए। प्रिय भक्तों, जब इंसान ये मान लेता है कि भगवान बिना किसी कारण उसके जीवन में कुछ भी नहीं होने देते, तब उसके अंदर एक नया विश्वास जागने लगता है। इसके बाद वो छोटी छोटी परेशानियों से पहले की तरह घबराता नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखना सीख जाता है, क्योंकि उसे ये विश्वास होने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ऐसी योजना काम कर रही है जिसे वो अभी समझ नहीं पा रहा,
लेकिन समय आने पर वही योजना उसके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाएगी। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़े बदलाव आराम के दिनों में नहीं आते, बल्कि संघर्ष के दिनों में जन्म लेते हैं। जब सब कुछ हमारे मन के अनुसार चल रहा होता है, तब इंसान अपने भीतर झांकने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। लेकिन जब परिस्थितियां उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं, तब वो पहली बार खुद से सवाल पूछता है, मैं कौन हूं, मैं किस दिशा में जा रहा हूं और मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। यही प्रश्न उसे भगवान की ओर निकट ले जाते हैं। कई संतों ने कहा है कि सुख में मनुष्य संसार को खोजता है, लेकिन दुख में भगवान को खोजता है, और जो इंसान अपने दुख के बीच भगवान को पा लेता है, उसके लिए फिर संसार का कोई भी तूफान उतना भयावह नहीं रह जाता। सोचिए, अगर खेत में बीज बोने के बाद उसे मिट्टी के भीतर दबाया ना जाए, अंधकार में न रखा जाए, और ऊपर से पानी तथा धूप की कठिन परीक्षा ना मिले, तो क्या वो कभी विशाल वृक्ष बन सकता है? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों को पहले परिस्थितियों की मिट्टी में छिपाकर, संघर्षों की वर्षा में भिगोकर और धैर्य की धूप में तपाकर इतना मजबूत बना देते हैं कि फिर समय का कोई भी तूफान उन्हें जड़ से नहीं उखाड़ पाता। लेकिन इंसान अधीर है, वो हर प्रार्थना का उत्तर उसी क्षण चाहता है। उसे लगता है कि यदि भगवान ने उसकी इच्छा तुरंत पूरी नहीं की, तो शायद भगवान उसकी सुन ही नहीं रहे। जबकि सच्चाई यह है कि भगवान कभी देर नहीं करते हुए केवल सही समय का इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें वो भविष्य दिखाई देता है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। कई बार तुम जिस चीज के लिए रो रहे होते हो, वही चीज आगे चलकर तुम्हारे सबसे बड़े दुख का कारण बन सकती थी, और जिस अवसर के छिन जाने पर तुम भगवान से शिकायत करते हो, वही अवसर तुम्हें किसी ऐसे अंधेरे में ले जाता जहां से लौटना कठिन हो जाता। इसलिए हर अधूरी इच्छा को दुर्भाग्य मत समझो, हो सकता है वो भगवान की सबसे बड़ी सुरक्षा हो। प्यारे भक्तों, भगवान का नहीं भी उतना ही पवित्र होता है जितना उनका। हां, क्योंकि मां भी अपने छोटे बच्चे को हर चीज नहीं देती। वो जानती है कि जो वस्तु बच्चे को अच्छी लग रही है, वही उसके लिए हानिकारक हो सकती है। ठीक वैसे ही भगवान भी हमें हर वो चीज नहीं देते जिसकी हम जिद करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारी जरूरत क्या है, केवल हमारी इच्छा क्या है, ये नहीं। एक और बात अपने हृदय में उतार लीजिए, कष्ट इंसान को उसके वास्तविक स्वरूप से मिलाने आते हैं। जब तक सब कुछ अच्छा चलता रहता है, तब तक हम अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं और अपनी कल्पनाओं में खोए रहते हैं। लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है, हमें समझ आने लगता है कि संसार में स्थायी कुछ भी नहीं है। धन बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, रिश्ते बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन भगवान का सहारा कभी नहीं बदलता। कई लोग पूछते हैं, अगर भगवान हमारे साथ हैं तो फिर हमें संघर्ष क्यों करना पड़ता है? इसका उत्तर बहुत सरल और बहुत गहरा है। भगवान साथ होने का अर्थ यह नहीं कि रास्ते में कांटे नहीं होंगे। भगवान साथ होने का अर्थ यह है कि जब कांटे चुभेंगे, तब तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति भी मिलेगी। जब आंखों में आंसू होंगे, तब उन्हें पछने का साहस भी मिलेगा, और जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देगी, तब भी तुम्हारे भीतर उम्मीद की एक छोटी सी लौ जलती रहेगी। यही कारण है कि कुछ लोग छोटी सी परेशानी में टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़े से बड़े संकट में भी मुस्कुराते रहते हैं। फर्क परिस्थिति का नहीं होता, फर्क विश्वास का होता है। जिसके भीतर भगवान पर भरोसा होता है, उसका मन बाहर की आंधियों से आसानी से नहीं हिलता। कभी अपने जीवन पर ध्यान देना। जिन कठिन दिनों को तुमने सबसे बड़ा अभिशाप समझा था, उन्हीं दिनों ने तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाया। उन्हीं दिनों ने तुम्हें लोगों की पहचान कराई। उन्हीं दिनों ने तुम्हें अपने परिवार का महत्व समझाया। उन्हीं दिनों ने तुम्हें यह एहसास कराया कि भगवान के बिना मनुष्य कितना असहाय है। दुख हमें धन्यवाद देना भी सिखाता है। जब तक शरीर स्वस्थ रहता है, हम उसकी कीमत नहीं समझते। जब तक माता पिता साथ रहते हैं, हम उनके प्रेम को सामान्य मान लेते हैं। इस मान्य मानदेनों को जब तक घर में भोजन मिलता रहता है, हमें उसकी महत्ता नहीं दिखती। लेकिन जैसे ही इनमें से कुछ भी डगमगाता है, तब इंसान समझता है कि भगवान ने उसे कितना कुछ दिया था। इसीलिए जो व्यक्ति कठिन समय में भी भगवान का धन्यवाद करना सीख जाता है, उसके भीतर एक अलग प्रकार की शांति जन्म लेने लगती है। वो हर कमी पर रोने के बजाय हर कृपा को गिनना शुरू कर देता है, और यही आदत धीरे धीरे उसके जीवन को बदल देती है। और गहरी बात सुनिए, कई बार भगवान हमारे जीवन से कुछ लोगों को इसलिए दूर कर देते हैं क्योंकि वे हमारी मंजिल में बाधा बन चुके होते हैं। उस समय दिल टूटता है, आंखें रोती हैं, मन शिकायत करता है,
लेकिन समय बीतने पर वही इंसान कहता है, प्रभु आपने जो मुझसे लिया उससे कहीं अधिक मूल्यवान मुझे वापस दिया। भगवान कभी किसी भक्त से बिना कारण कुछ नहीं छीनते। वे केवल वो हटाते हैं जो भविष्य में तुम्हें गिराने वाला होता है, और उसकी जगह वो देते हैं जो तुम्हारी आत्मा को ऊंचा उठाने वाला होता है। इसीलिए अगर आज तुम्हारे जीवन में कुछ छूट गया है, कोई रिश्ता टूट गया है, कोई सपना अधूरा रह गया है, कोई अवसर हाथ से निकल गया है, तो अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना। क्योंकि हो सकता है भगवान अभी पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग बना रहे हो जिसकी कल्पना तुमने कभी नहीं की। धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य केवल समय काटने का नाम नहीं है। धैर्य का अर्थ है भगवान की योजना पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते रहना, बिना शिकायत किए अपने कर्म करते रहना, बिना हार माने प्रार्थना करते रहना, और बिना डरे भरोसा बनाए रखना कि प्रभु की हर परीक्षा के पीछे उनकी छिपी हुई कृपा अवश्य होती है। याद रखो, जब बादल सबसे अधिक घने हो जाते हैं तब सूरज कहीं गया नहीं होता, वो केवल कुछ समय के लिए आंखों से ओझल होता है। उसी प्रकार जब तुम्हें लगे कि भगवान मौन है, तब ये मत समझना कि उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है। हो सकता है वे तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी तैयारी में लगे हो सकता है तुम्हारी आत्मा को उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए वे तुम्हें भीतर से नया बना रहे हो। और जिस दिन ये रहस्य तुम्हारे हृदय में उतर जाएगा, उस दिन तुम परिस्थितियों से डरना छोड़ दोगे, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाएगा कि हर आंसू व्यर्थ नहीं बहता, हर संघर्ष बिना उद्देश्य नहीं आता, और हर कठिन समय अपने साथ एक नई सुबह का संदेश लेकर आता है। बस आवश्यकता है भगवान का हाथ थामे रखने की, अपने कर्मों को पवित्र बनाए रखने की, और उस विश्वास को कभी न छोड़ने की जो अंधेरी रात में भी ये कहता है, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, इसलिए मेरा कल अवश्य उज्जवल होगा। प्यारे भक्तों, जब इंसान अपने जीवन के हर सुख और हर दुख को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करना सीख जाता है, तब उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे संसार की कोई भी परिस्थिति छीन नहीं सकती। क्योंकि वो समझ जाता है कि जीवन केवल हमारी इच्छाओं से नहीं चलता, बल्कि उस परम शक्ति की योजना से चलता है जो हमें कहीं अधिक दूर तक देख सकती है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि जिन घटनाओं पर वो कभी घंटों रोया था, जिन रिश्तों के टूटने पर उसने अपनी दुनिया खत्म समझ ली थी, जिन असफलताओं ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था, वही घटनाएं उसके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा बन गई। अगर वे कष्ट ना आते तो शायद वो कभी इतना परिपक्व, इतना धैर्यवान और इतना भगवान के करीब ना आ पाता। याद रखिए, भगवान हमेशा हमारी राह आसान नहीं बनाते, लेकिन वे हमें इतना मजबूत जरूर बना देते हैं कि कठिन राह भी आसान लगने लगती है। यही उनकी सबसे बड़ी कृपा होती है। कई बार तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हें लगता है कि कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन क्या कभी तुमने यह सोचा कि शायद भगवान का मौन भी एक उत्तर है? शायद वे कह रहे हैं, अभी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर तैयार कर रहा हूं। जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी को बार बार थपथपाता है, चाक पर घुमाता है, आग में पकाता है, तभी वो एक सुंदर घड़ा बनती है। उसी प्रकार भगवान भी अपने प्रिय भक्तों को परिस्थितियों की परीक्षा से गुजारते हैं, ताकि उनका व्यक्तित्व चमक उठे और उनकी आत्मा पहले से अधिक निर्मल हो जाए। इस संसार में जो भी स्थायी दिखाई देता है, वो भी एक दिन बदल जाता है। धन, पद, सम्मान, रिश्ते, शरीर, समय, सब परिवर्तनशील हैं, लेकिन भगवान पर किया गया विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो हर परीक्षा के बाद और अधिक गहरा होता जाता है। इसीलिए जब अगली बार तुम्हारी आंखों में आंसू आए तो उन्हें अपनी कमजोरी मत समझना। हो सकता है वे आंसू तुम्हारे भीतर के अहंकार को धो रहे हो सकता है वे तुम्हारे हृदय को इतना पवित्र बना रहे हो कि उसमें भगवान का प्रकाश और स्पष्ट दिखाई देने लगे। और जब जीवन का रास्ता कठिन लगे, जब चारों ओर अंधेरा दिखाई दे, जब कोई अपना साथ छोड़ दे, जब मेहनत का फल न मिले, जब प्रार्थना का उत्तर देर से मिले, तब भी अपने विश्वास को मत छोड़ना। क्योंकि इतिहास गवाह है कि सबसे उजली सुबह सबसे अंधेरी रात के बाद ही आती है। तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जा रहा है जिसे आज तुम्हारी आंखें नहीं देख पा रही है। तुम्हारा हर आंसू तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जगा रहा है। तुम्हारी हर असफलता तुम्हें उस सफलता के योग्य बना रही है जो बिना धैर्य के कभी नहीं मिल सकती। यह पहला सूत्र है, भोगों में वैराग्य की दृढ़ भावना होना। जो भोग भगवत विमुख करने वाला है, उससे दृढ़ वैराग्य। इतना प्रार्थना समझ लीजिए कि शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाला बहुत पछताएगा, बहुत जलेगा, बहुत दलदल में फंस जाएगा।
कभी शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन मत करो, कभी गुरुजन संत जनों की आज्ञा को हल्के में मत लो। अगर जिन्होंने हल्के में लिया वो फंस गए और परम पद से दूर हो गए। माना कि तुम 4 धनियों को रिझा के करोड़पति कहला सकते हो, माना कि तुम्हारे पास बहुत वैभव हो सकता है, लेकिन प्रियाल की प्राप्ति नहीं कर सकते। जो शास्त्र और संत और गुरुजनों के वचनों की अवहेलना करते, हल्के में लेते हैं, वो इस माया से पार नहीं। हल्के हरे तो बोलते रहते हैं और अपने मन की लगा के करते हैं और जरूर फेल हो जाते। एक दिन देख लेना, समय आने पर देख लेना, हमारे शब्दों को देख लेना कि आप ऐसे दलदल में फंसेंगे, आप ऐसी अशांति में फंसेंगे, आप ऐसे मोह राग में फंस जाएंगे जिससे प्रियाल छूट जाएंगे। जिनके लिए आप चलें, इसीलिए जानबूझकर सर्वस्व का त्याग किया जाता है। प्रभु के लिए अपने संपूर्ण ममत्व को, अपने संपूर्ण अहम को जब प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब दृढ़ भक्ति होती है। इसलिए भोगों में दृढ़ वैराग्य की भावना ये नींव है परमार्थ की, और यही पहली सीढ़ी से लाखों फिसल जाते हैं। फिर बैलेंस बना के चलते हैं, किसी भी तरह जीना है बस। अब वो उद्देश्य नहीं रहा, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, वो उत्साह नहीं रहा। निरंतर भगवत भजन का दूसरा बहुत सुंदर ये 7 सूत्र हैं। कुविचार, कुकर्म और कुसंग, इनका त्याग हो जाना चाहिए। कस्तती कस्तरती माया, ये संगाति बोले कौन तरता है, कौन तरता है माया से, बोले ये संगास्तति, जो संग का त्याग कर देता है। संग बहुत जहर है, बहुत जहर है। अगर आप समझ पाओ तो हमारी बात को पकड़ लोगे तो कभी दुखी नहीं रहोगे, सदैव सुखी रहोगे। भगवत भाव से संग करो। अन्य कोई भी भाव अगर संग में आ गया तो रोना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, हाथ मजना पड़ेगा। विश्वास कीजिए तुम भगवान के हो, इसलिए तुम्हें फंसा तो कोई सकता नहीं, पर तुम्हें रोना पड़ेगा, तुम्हें तड़पना पड़ेगा, तुम्हें पछताना पड़ेगा। संसतियों महानुभाव सेवते, जो भगवत विमुख का संग त्याग कर देता है, भगवत सन्मुख कराने वाले महापुरुषों का सेवन करता है। माया से मुक्त होने के लिए 2 बातें बहुत अनिवार्य हैं। जो महानुभाव सेवते, महापुरुषों का संग करता रहे और संगति अन्य सब संगों का त्याग करता रहे। कुविचार, कुविचार कब हमारे अंदर आते हैं, अधिकार कब करते हैं? एक तो पूर्व कर्मों के अनुसार कुविचार होते हैं। जैसे बचपन से कुछ आदतें ऐसी गंदी होती हैं जिनको हमने कहीं सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, दिखाया नहीं गया, सुनाया नहीं गया, पर वो अंदर से है और वो भजन के द्वारा मिटती है। नहीं तो पूरे जीवन और अन्य जन्मों में भी बनी रहती है, क्योंकि पूर्व गलत किए हुए कर्म का संस्कार जीव के अंदर रहता है। दूसरा, इस जन्म का कुविचार होता है। पूर्व जन्म का कुविचार जब तक हम उसका क्रियात्मक रूप नहीं लेंगे तब तक उसमें दम नहीं है। पूर्व जन्म के द्वारा कुविचार यह होता है कि पूर्व जन्म के किए हुए कर्म का कुविचार जो होता है, हम इस समय बिल्कुल सही ढंग से चल रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो आकर्षण हो रहा है, वो खान पान का, वो भोग का, वो नाना प्रकार की दुर्विचारों का, क्योंकि वो संस्कार है। उन्हीं को भजन के द्वारा नष्ट करते हैं। दुर्वासना मम सदा परिकर्षति। और एक होता है इस जन्म का, ये बहुत खतरनाक होता है। पूर्व जन्म का तो मंद होता है, वो विचार आया और चला गया। अगर उसको पकड़कर क्रिया में उतार दिया तब तो संस्कार बहुत दृढ़ हो गया, और अगर क्रिया नहीं उतारी तो वो आया, कुविचार नष्ट हो जाएगा। अब जो इस जन्म का कुविचार, उससे बचने की बहुत जरूरत है। इस जन्म का कुविचार होता है गंदा दृश्य देखा। जैसे अजामिल ने कुविचार उदय हुआ और वैश्यागामी बन गया, गंदा दृश्य देखा। जैसे चौभरी ऋषि ने कुविचार उदय हुआ, 50 राजकुमारियों से ब्याह किया। सुनना, देखना और बोलना, इन 3 का विचार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम गंदी दृश्य देख रहे हैं, गंदे संग करके गंदी बातें सुन रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं, तो हमारे विचार गंदे ही होंगे पक्का, क्योंकि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वही हमारा मनन होता है, वही हमारा विचार बनता है। इस जन्म में कुविचार को रोक दो। पूर्व जन्म के संस्कार रूप कुविचार जो आता है वो तटस्थ भूमिका रखी जाए। साक्षी भाव वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि भजन चल रहा है। लेकिन इस जन्म का कुविचार ना होने पावे। कोई दृश्य देखकर मोबाइल आदि से या प्राकृतिक दृश्यों को ऐसे जो हमारी भोग वासना को बढ़ाएं, कोई ऐसी बात सुनकर या ऐसी चर्चा करके जो हमारे विचारों को मलिन कर दे, इस पर बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। तो दूसरा है कुविचार का त्याग और कुकर्म का त्याग। कर्म सुकर्म और कुकर्म होते हैं, जैसे मति वैसे ही कर्म होते हैं। जहां सुमति होती है वहां सुकर्म होते हैं, और जहां कुमति होती है वहां कुविचार और कुकर्म होते हैं। कुमति किसे कहते हैं?
जो शास्त्र संत भगवत विमुख मति है वो कुमति है, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां कुमति है वहां विपत्ति ही विपत्ति, पापाचरण का फल दुख विपत्ति संकट चिंता शोक भय, और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति होती है वहां सत्कर्म बनते हैं, और जहां शुभ कर्म सत्कर्म बनते हैं वहां सुख शांति बहुत विश्राम स्थिति आनंदमय रहती है, तो कुकर्म ना होने पावे। शास्त्र विरुद्ध, गुरु आज्ञा के विरुद्ध, संत जनों की आज्ञा के विरुद्ध जो कर्म होते हैं उन्हें कुकर्म कहते हैं। बहुत तरह के होते हैं, जिनको शास्त्र मना करते हैं वो आचरण कुकर्म होगा, भले आप उसको बहुत सजा कर करें। और इसी में कुविचार, कुकर्म और कुसंग, कुसंग दो प्रकार का होता है, एक वृत्ति का होता है, एक व्यक्ति का होता है। व्यक्ति का कुसंग उतना हानिकारक नहीं हो सकता जितना वृत्ति का कुसंग होता है। व्यक्ति तो कुछ देर मिला, अपना रंग डाला, चला गया, लेकिन वृत्ति हमारी अच्छी है तो रंग चढ़ेगा नहीं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। लेकिन जो वृत्ति का कुसंग है, अंदर जो हमारे गलत बात चल रही, गलत कामना चल रही, भोग भोगने की इच्छा का विचार चल रहा है, वो बहुत खतरनाक है उपासक को। अंदर की वृत्ति और बाहर के व्यक्ति कुसंग हो रहा है, बाहर से इसकी पहचान हम कैसे जाने, यानी कि कुसंग हो रहा है। जिस वस्तु व्यक्ति स्थान के संसर्ग में आने से प्रभु का विस्मरण हो जाए और इंद्रियां मन चलायमान होकर गलत आचरणों में उतर जाए, उसे कुसंग कहते हैं। जिस वस्तु व्यक्ति स्थान के संसर्ग में आने से भगवत स्मृति जागृत हो जाए, भगवान के लिए हमारा हृदय व्याकुल हो जाए, उसे सत्संग कहते हैं। कुमार्गगामी वृत्तियों का त्याग करके भगवत मार्ग में चलने का नवीन उत्साह जागृत हो जाए, उसे सत्संग कहते हैं। और भगवान से विमुख होकर के भोग वासनाओं में हमारी वृत्तियां उतर जाएं, भगवान का विस्मरण हो जाए, उसे कुसंग कहते हैं। तो पहला है विषयों में दृढ़ वैराग्य की भावना, भोगों में दृढ़ वैराग्य। दूसरा है कुविचार, कुकर्म और कुसंग का त्याग संपूर्णतया। तीसरा विषय चिंतन के लिए समय ही न दिया जाए, निरंतर भगवत चिंतन किया जाए। ऐसे भजन का तार जोड़ दो कि खाली समय ही न रहे कि कोई विषय चिंतन घुस जाए। ये वायरस है, वायरस पूरा डेटा उड़ा देगा तुम्हारे चिंतन का, तुम्हारी भक्ति का पूरा डेटा उड़ा देगा। ऐसा वायरस है कुचिंतन। बाहर से आरती कर रहे हैं, अंदर से विषय भोग की चिंता चल रही है, बाहर से फूल अर्पित कर रहे हैं, अंदर से विषय चिंतन चल रहा है। यह है पूरा डेटा उड़ा दिया। बाहर से क्रिया भागवती हो रही, अंदर से चिंतन बिल्कुल बर्बाद। जिनका चिंतन भागवतिक चलता है, जिस व्यक्ति का मन भगवान में लगा रहता है, उसके चेहरे पर हमेशा शांति और खुशी दिखाई देती है। उसके शरीर में भी एक अलग ही तेज नजर आता है। जब इंसान सच्चे मन से भगवान का नाम जपता है, तब उसके बुरे कर्म धीरे धीरे कम होने लगते हैं और उसके अंदर की पवित्रता अपने आप दिखाई देने लगती है। इसलिए अपने मन को बेकार की बातों में भटकने का मौका बिल्कुल मत दीजिए। खाली समय मिले तो भगवान का नाम लीजिए, उनकी लीलाएं सुनिए, भजन गाइए या सत्संग सुनिए। हमारे पास भक्ति करने के इतने आसान साधन हैं कि मन को एक पल भी खाली रहने की जरूरत नहीं है। अगर किसी मंत्र में मन नहीं लगे तो भगवान का कोई भी प्रिय नाम जपना शुरू कर दीजिए। अगर उसमें भी मन न लगे तो केवल प्रेम से राधे राधे बोलते रहिए। फिर भी मन इधर उधर भागे तो कोई भजन गुनगुनाइए या भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। हमें ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि मन को गलत और बेकार के विचारों के लिए समय ही न मिले, क्योंकि जब मन दुनियादारी और विषयों में उलझ जाता है तब भक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन यदि मन लगातार भगवान में लगा रहे तो बुरे विचार अपने आप दूर हो जाते हैं। इसलिए विषयों का अधिक चिंतन करना अपने लिए परेशानी बुलाने जैसा है। इसी बात को हनुमान जी ने भी बहुत सरल शब्दों में समझाया है। उनके अनुसार सबसे बड़ी विपत्ति धन का नुकसान या जीवन की कठिनाई नहीं है। असली विपत्ति तब होती है जब इंसान भगवान का स्मरण छोड़कर केवल संसार की बातों में उलझ जाता है। जब भगवान की याद मन से चली जाती है तब बुद्धि सही निर्णय लेना भी छोड़ देती है, और जब बुद्धि भटक जाती है तभी जीवन में बड़ी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इसलिए हर समय भगवान का स्मरण करते रहना ही सबसे बड़ा सहारा और सबसे बड़ी सुरक्षा है।